अधिकारी उन सब ने बैठ करके देश भर की योजना को और आगे के कार्यक्रमों के बारे में तय किया। आज प्रदेश की अभियान समिति की बैठक यहाँ पर हुई है। 22 इसमें सदस्यता के नाते तय किया है। एक नंबर सबको हम जारी करेंगे 8800002024। ये नंबर अभी काम नहीं करेगा। 3 तरह सदस्यता लेनी है। उसमें एक मिस कॉल के माध्यम से है, जो मैं नंबर आपको बताया 8800002024। एक तो इस पे मिस कॉल देकर के है। दूसरा एक QR कोड हम सबको जारी करेंगे। QR कोड में भी स्कैन करके कोई भी अपनी सारी सूचनाएं भेज करके जारी कर सकता है। और तीसरा ऑनलाइन भी bjp.org.membership नंबर है 8800002024। ये 2024 की सदस्यता है, इसलिए 880000 के बाद 2024 एक मिस कॉल के माध्यम से है, दूसरा QR कोड के माध्यम से है और तीसरा डिजिटल माध्यम से, जिसमें bjp.org.membership इस वेबसाइट के ऊपर जाकर के कोई भी व्यक्ति मेंबरशिप में जाकर के अपने पूरी इन्फॉर्मेशन देकर के भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप ले सकता है। इस पूरे अभियान को चलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए कौन इसके सदस्य हैं? उन्होंने कहा कि जिसने 18 साल की उम्र प्राप्त की है, पहली इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के संविधान की 3 धाराएं, धारा 3, धारा 4 और धारा 5, जिसमें पार्टी के उद्देश्य हैं, पार्टी के संकल्पनाएं हैं और पार्टी के निर्देश, ऐसे 3 चीजें हैं। उनमें जिसका विश्वास है वो पार्टी का सदस्य बन सकता है, इन चीजों को लेकर के। तीसरा, इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के इस पूरे अभियान को अलग अलग फेजेज में बांटा है। हमने अभी शुरुआत करने के लिए पहले अलग अलग नीचे तक लेके जाएंगे संगठन की अभियान की तैयारी के लिए। आज ये प्रदेश का हुआ 22, 23, 24 अगस्त सारे प्रदेश में जिला स्तर की कार्यशालाएं होंगी, जिसमें उस जिले के इस पूरी वहाँ के मंडल के अध्यक्ष और एक कैटेगरी तय की है, वहाँ के विधायक, वहाँ के नगरपालिका के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, प्रधान, उप प्रधान, जिला परिषद सदस्य, ये सब आएंगे और पूरी इस योजना को तैयार खड़ा करने का काम करेंगे। 25, 26, 27 3 दिन मंडल स्तर पर कार्यशालाएं होंगी। उन सब कार्यशालाओं में उस मंडल की पूरी योजना कार्यकर्ता बनाने का काम करेंगे। और 31 अगस्त को सारे राजस्थान के प्रत्येक बूथ के ऊपर, प्रत्येक बूथ की कार्यशालाओं करके, इसमें हमारी बूथ समिति, उस बूथ का एक सदस्य होगा, उन सबको लीड करने वाला, इस सबको लेकर करेंगे, जिसमें बूथ की योजना को खड़ा करने का काम उसमें करेंगे। इसी तरह एक प्रत्येक शक्ति केंद्र के ऊपर एक सदस्यता सहयोगी हम इस अभियान के दौरान बनाने का काम करेंगे, जो सदस्यता सहयोगी इस पूरे उस शक्ति केंद्र के ऊपर सदस्यता के काम को मॉनिटर करने का काम करेगा। इस सबको फेज को पूरा बीच बीच में अलग अलग समय पर मॉनिटरिंग का काम, और मॉनिटरिंग के काम के साथ साथ ही आगे फिर सक्रिय सदस्यता का दूसरा फेज आएगा। ये फेज पूरा होने के बाद उस फेज को हम लेकर के चलेंगे। इसको लेने का तरीका मिस कॉल के ऊपर 8800002024 के ऊपर कोई भी व्यक्ति मिस कॉल दे सकता है। मिस कॉल देने के बाद एक SMS आएगा, उस SMS को भर के एक OTP आएगा। OTP को भरने के बाद आपके पास एक उसका आ जाएगा, आपके पास कार्ड आ जाएगा। कार्ड में अपना फोटो या तो खींच भी सकता है, या अगर उसके पास फोटो गैलरी में फोटो है तो वहां से भी फोटो लेकर के फोटो को अपलोड करके अपने सदस्यता के कार्ड को निकाल सकता है। एक व्यक्ति स्मार्टफोन से, अपने फोन से एक ही व्यक्ति भर सकता है। किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिसके पास है उससे, या किसी स्थान पर एक परिवार के पास नहीं है तो मैनुअली भी एक फॉर्म को साथ कार्यकर्ता रखेंगे पूरे अभियान के दौरान। उस फॉर्म को पूरा फिलअप करा के, जिसमें नाम, उम्र, पता, सारी जानकारी, उस पते के साथ पिन कोड, इस सारी जानकारी को प्रत्येक मंडल पर कंप्यूटर में फीड करेंगे, जो बीजेपी केंद्रीय कार्यालय जाएगा। उसके बाद वहां से लिंक आएगा, उसको मेंबरशिप का नंबर वहां से जारी होगा। ऐसे जिसको ऑनलाइन है वो भी, और कहीं ऑनलाइन के कारण दिक्कत है, नेट नहीं मिलता है किसी कारण से, उसको भी हम इस सारे अभियान में ले सकते हैं। इसको निकालने की चीज है। इस पूरे अभियान में मैंने जैसे बताया कि 19 से 21 तक प्रदेश स्तर की कार्यशाला, 22 अगस्त को सदस्यता अभियान की घोषणा राष्ट्रीय स्तर पर होगी।
22 से 24 जिला स्तर की कार्यशालाएं, 25 से 27 तक मंडल स्तर की कार्यशालाएं और 31 को बूथ स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित होंगी। अभियान में अलग अलग मोर्चों को भी हमने तय किया है। 24 से 30 अगस्त को प्रत्येक मोर्चे की राष्ट्रीय कार्यशालाएं इसमें रहने वाली हैं। 21 सितंबर को इससे पहले 1 से 24 से 30 मोर्चों की राष्ट्रीय कार्यशाला, 1 से 25 सितंबर सदस्यता अभियान का पहला चरण पूरा करेंगे। 21 सितंबर को पूरे प्रथम चरण का जो काम पूरा होगा उसकी समीक्षा एक बार, उसमें दूसरा चरण शुरू करने से पहले समीक्षा कितनी हुई, कहां पहुंचे कहां नहीं पहुंचे, इसको पूरे को असेसमेंट करेंगे। उसके बाद फेज सेकंड वो स्टार्ट करेगा और इस बीच में सक्रिय सदस्यता के काम को भी हम चर्चा करके शुरू करने का काम करेंगे। अलग अलग स्तर पर समिति कितनी होगी, क्या होगा, इसकी पूरी योजना भी बनने वाली है। ये पूरे अभियान का मैंने जैसे पहले कहा कि अभी नंबर को ऑफिशियली जारी नहीं कर रहे, कार्यकर्ताओं को दिया है। इसकी लॉन्चिंग 1 सितंबर के आसपास कोई प्रधानमंत्री जी उसको लॉन्च करेंगे। 2 और 3 को राज्यों में, जहां राज्य में हमारी सरकार है, वहां मुख्यमंत्री को सदस्य बना करके प्रदेश अध्यक्ष को और नीचे गुट। आइए भाई साहब, आइए ना। इसके बाद आपका काम अभी आ गए, मैं आ गया, मिला 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 मिला। वो संगठन का निर्देश है यहाँ। चलो पूरा कर ले, कोई बात नहीं, इस विषय को पूरा करना। तो मैंने जैसे कहा कि 1 तारीख को प्रधानमंत्री जी को सदस्य बना करके राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्चिंग होगी। 2 और 3 में राज्यों को लॉन्चिंग, जहां हमारी सरकार है, मुख्यमंत्री को सदस्य बनाएंगे, नीचे फिर प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के बड़े नेताओं को। 4 और 5 को प्रत्येक जिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिलों के स्तर पर इस सदस्यता की अभियान की लॉन्चिंग करने का काम पार्टी का चलेगा। इस संबंध में मुझे जानकारी देनी थी। आपका कोई प्रश्न हो तो उसको मैं प्रयास करूंगा समाधान। संगठन का काम है और संगठन के काम में कल एक बहुत बड़ा पर्व रक्षाबंधन का हुआ है। इस कारण से उस सब के बाद भी हमारी जो अपेक्षा थी उसके लगभग 70% लोग आज इस बैठक में थे। कुछ लोगों ने अपने कारण, जैसे उदयपुर की विशेष स्थिति के कारण से उदयपुर देहात, उनको हमने छूट दे रखी थी। कुछ जगहों पर ऐसी स्थिति थी, उन्होंने कहा इस कारण से, फिर भी ऐसा कहा जिम्मेदार लोग, तो उनको कुछ ने सूचना दी थी हम नहीं आ पाएंगे। कोई नहीं आ पाए तो उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष जी पूछे ऐसा क्या कारण था, नहीं आए, उसकी बात रही। देखिए, राजस्थान को 5 साल तक राजस्थान की जनता ने देखा है कि किस प्रकार से कानून व्यवस्था को पूरी तरह से उस समय की सरकार ने पैरों से रौंदने का काम किया था। हम जगह जगह देख रहे थे। अभी राजस्थान में पिछले दिसंबर में सरकार बदलने के बाद भजनलाल जी के नेतृत्व में एक प्रभावी कार्रवाई लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सरकार लगातार कर रही है। जहां एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाने का काम किया, वहीं जितने भी पेपर लीक के मामले थे उनको भी एसओजी को और सीएसजी को देकर के उसको प्रायोरिटी के बेस पर काम शुरू करना और बड़े पैमाने पर लोगों की गिरफ्तारी का। इससे चाहे एडल्ट्रेशन का विषय हो, चाहे आबकारी का विषय हो, हर विषय के ऊपर जीरो टॉलरेंस की नीति के ऊपर सरकार काम कर रही है। मैंने देखा 6 लोगों को आजीवन कारावास की सजा हुई है। एक बार विस्तृत विवरण मैंने फैसले को पढ़ा नहीं है, आने के बाद उसके ऊपर कमेंट करने की बात होगी कि वो बहुत ही हीनियस क्राइम था। पहली बात तो लॉ को प्रोसेस लेने में, निर्णय तक पहुंचने में बहुत समय निकला। मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन उसमें क्या रहा, कैसा रहा, एक बार देखने के बाद ही उसके ऊपर कोई कमेंट होगा तो पार्टी करेगी।